क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी में कुछ लोग इतना आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। कई बार टैलेंट सेम होता है, अपॉर्चुनिटी भी कई बार सेम होती है, तो फिर फ़र्क कहाँ आता है? रिस्क लेने की हिम्मत। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं होता कि बड़ा कदम लिया जाए या बड़ा कदम उठाया जाए। रिस्क लेने का मतलब होता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, वो चीज़ें करना जहाँ पर रिजल्ट 100% हों। एक एग्जांपल लेते हैं। दो लोग होते हैं, उनके पास आइडिया होता है। पहला सोचता रहता है, प्लान बनाता रहता है, उधर दूसरा इंसान स्टेप लेता है और स्टार्ट कर देता है। वक्त के साथ पहले वाला वहीं का वहीं रह जाता है और दूसरा सीख कर आगे बढ़ जाता है। फिर लोग रिस्क क्यों नहीं लेते? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम डरते हैं। फेल होने का डर होता है, लोगों के जजमेंट का डर होता है, फ्यूचर में अगर हम सेट ना हुए इस चीज़ का डर होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात इंटरेस्टिंग है, ये सिर्फ डर हमारे दिमाग में होता है, रियलिटी में बिल्कुल नहीं होता। हम दिमाग नेचुरली साफ रखना चाहते हैं क्योंकि रिलैक्स रखने के लिए रिस्क अवॉइड करना ज़रूरी होता है। लेकिन आज के टाइम में ये सेम एंजाइटी हमें ग्रो करने से रोकती है। चलें एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक लड़का होता है, उसके पास टैलेंट था लेकिन वो हमेशा सेफ ऑप्शन चॉइस करता था। स्टेबल जॉब, कोई रिस्क नहीं। सालों तक वो उसकी लाइफ चेंज नहीं हो पाई। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया, मैं ट्राई करूँगा चाहे मुझे फेल ही क्यों ना होना पड़े। उसने शुरुआत की। शुरुआत में गलतियाँ हुई, कॉन्फिडेंस लो था, लेकिन धीरे धीरे उसने सीखना स्टार्ट किया। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना ज़रूरी है। रिस्क लेने का मतलब यही नहीं कि हम हमेशा कामयाब हो जाएंगे। रिस्क लेने का मतलब है आप फेल होने के बावजूद भी सीखोगे और आगे बढ़ोगे। सेफ रहना कंफर्ट जोन होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही सबसे बड़ा रिग्रेट बन जाता है, क्योंकि आप कभी ये नहीं जान पाते कि आप क्या से क्या कर सकते थे। तो अगली बार जब भी आपके सामने चॉइस आए सेफ रहने की या रिस्क लेने की, तो एक सेकंड के लिए रुककर सोचें 5 सालों बाद आप किस डिसीजन के साथ खुश होंगे। क्योंकि ज़िंदगी उन लोगों को रिवार्ड करती है जो ट्राई करते रहते हैं।